हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, इस चैनल पे आज का वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। काफ़ी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, गलती से भी मिस मत करना। तो चलिए एटलीस्ट तो फिलहाल तो अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो के टॉपिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, वैसे तो काफ़ी रिक्वेस्ट यहाँ पे आई रही थी, तो मैंने रिप्लाई भी करके आपको बताया था कि अगर इस टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग तो बाजार की जब छुट्टी रहेगी, मतलब सैटरडे संडे की अगर हम लोग बात करेंगे तब इस टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर करूंगा। तो टॉपिक है दोस्तों सरकारी कंपनी से रिलेटेड। यस, पीएसयू स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें, पहले पीएसयू स्टॉक्स को हम लोग इतना ज़्यादा कवर करते भी नहीं थे, ठीक है, बट अभी फिलहाल की अगर हम लोग बात करें काफ़ी ज़्यादा फोकस में आते हुए देखने को मिले। और इसके पीछे का रीज़न आप सभी लोगों को पता ही है, एकदम ज़बरदस्त इनको एक्सपोजर मिलते हुए देखने को मिला। एंड रिसेंटली भी ये ज़्यादा फोकस में इसीलिए थे बिकॉज ऑफ इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन के नंबर कैसे आएंगे, कौन आएगा चुनकर, नहीं आएगा, मेजोरिटी के साथ आएगा कि नहीं आएगा, इसका इंपैक्ट इन स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिलने वाला था, जो कि 4 जून के दिन हम लोगों ने देख भी लिया, ठीक है। इस वक्त की बात करें तो अगेन एनडीए की ही सरकार यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली तीसरी बार। बट यहाँ पे काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल गया कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की मेजॉरिटी हम लोग को देखने को नहीं मिली। पिछले 2 बार बीजेपी की हम लोग को मेजॉरिटी देखने को मिलती थी, बट इस वक्त की बात करें 240 ही सीटें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब क्या है यहाँ पे, यस, जो बाकी उनके जो मित्र पक्ष है उनके साथ उनको अच्छा खासा अलायंस लेकर, उनके साथ अच्छे रिश्ते संबंध बनाकर यहाँ पे 5 साल यहाँ पे इनको सरकार यहाँ पे चलानी है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग सरकारी शेयर्स की अगर हम लोग बात करें, जो कि आप लोगों को पता ही है, अभी रेलवेज़ की बात करें, ठीक है, काफ़ी सारे रेलवे स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल जाती है। यूजुअली हम तो 5 ही रेलवे स्टॉक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। आईआरएफसी की बात करें, रेलटेल की बात करें, आईआरसीटीसी की बात करें, इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें, आरबीएनएल की बात करें, इनको हम लोग स्टडी करते हैं। सिमिलर वे डिफेंस स्टॉक्स की भी अगर हम लोग बात करें, मतलब जितने भी ये जो सरकारी कंपनीज़ है, ठीक है, तो अगर आप इनको अगर आप फोकस में यहाँ पे रखते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पावर वाली सरकारी कंपनीज़ की बात करें, जैसे कि एनएचपीसी है, एनटीपीसी, सभी के सभी कंपनी आप देख सकते हैं पिछले 1-1.5 साल में ही रॉकेट बनी हुई देखने को मिल चुकी है। पावर ग्रिड की भी बात करेंगे, कोई दम नहीं था, कई सालों से एक ही रेंज में देखने को मिली थी, अब अचानक सारी चीज़ें बदलती हुई देखने को मिली है। आरईसी भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेम चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। सबके सब पीएफसी की भी बात करें तो एकदम टॉप लेवल पर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड फेवरेट स्टॉक तो हर किसी का इरेडा की बात करें तो इसमें तो काफ़ी सारे रिटेलर भी देखने को मिल रहे हैं। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे घर से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां, ठीक है, जो कि हुडको भी है, एनबीसीसी भी है, ठीक है, मतलब ये तमाम सरकारी कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल देखने को मिल जाते हैं। एंड अगेन वो सवाल अगर हम लोग कंबाइन करके देखें तो एक ही चीज़ वो पूछने की कोशिश यहाँ पे करते हैं कि अगर हम लोग ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है या फिर अगर हम लोग प्लान करें इन स्टॉक्स को, सरकारी कंपनीज़ को खरीदने से रिलेटेड, तो कौन सी रिस्क आगे भविष्य में हम लोग को फेस करनी यहाँ पे पड़ सकती है। बिकॉज आपको शेयर मार्केट पता है, यहाँ पे तो रिस्क कभी भी क्या रहता है, जीरो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क को किससे डिनोट करते हैं, बीटा। बीटा कभी भी यहाँ पे जीरो हो नहीं सकता, कम हो सकता है बट बिल्कुल भी नहीं जीरो। जीरो किसका रहता है, कैश का जीरो रहता है, एफडी का जीरो रहता है, ठीक है, जहाँ पे आपका पैसा हमेशा प्रिंसिपल सुरक्षित रहता है, कभी पैसा डूबेगा नहीं। बट शेयर मार्केट में ऐसा कभी भी होता है नहीं। रिस्क की अगर हम लोग बात करें, डेंजर की अगर हम लोग बात करें, ऐसी कौन सी चीज़ें जो भविष्य में अगर हम लोग इन कंपनीज के थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो खतरा देखने को मिल रहा है। तो इस सवाल का यहाँ पे मैं जवाब देना चाहूँगा, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, लॉजिकल जवाब यहाँ पे देना चाहूँगा, ठीक है। एंड बेसिकली अगर देखा गया तो 2 पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों को ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। यस, इन 2 पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला वाला पॉइंट कौन सा है, तो पहला वाला पॉइंट ये है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को शुरुआत में भी दिखा दिया कि यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है। पहले लास्ट टाइम की भी बात करें, चलो 2019 की, बीजेपी के पास कितने सीटें थी, 303 सीटें थी। मतलब जो 272 का आंकड़ा चाहिए था वो तो अकेले बीजेपी ने पार किया था। मतलब क्या है, जब भी संसद हम लोग को होते हुए देखने को मिलता था, आराम से उनको जो बिल पास कर रहे हैं वो कर सकते थे, जो भी काम करना था वो इजीली यहाँ पे कर सकते थे। बट अभी की अगर हम लोग बात करें, ऐसी चीज़ें देखने को आपको नहीं मिलेगी। इस वक्त अपोजिशन भी स्ट्रांग बनते हुए देखने को मिल चुका है। इनफैक्ट 10 साल के बाद हम लोग को अपोजिशन प्रॉपरली मिलते हुए देखने को मिला है विद अपोजिशन लीडर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है वो यहाँ पे बैलेंस चीज़ें ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलेगी। प्लस अपोजिशंस की भी आवाज़ हम लोग को ज़बरदस्त देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब क्या, पहले जो स्मूथली चीज़ें हुआ करती थी वैसी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। इस चीज़ को गलत वे में मत लेना कि इसका अर्थ ये है कि बहुत गलत हुआ करके, ऐसा नहीं भाई। अपोजिशन का रहना, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रहना, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात रहती है। हाँ, बट शेयर मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, मार्केट हमेशा चाहता है कि भाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजोरिटी के साथ अगर बन गई तो अच्छा रहता है, बिकॉज फटाफट
फटाफट फटाफट चीज़ें हो जाती है। ठीक है, इसमें कुछ प्लस पॉइंट्स भी है, माइनस पॉइंट भी है। हाँ, बट अगर आप सरकारी कंपनी में जाने का विचार कर रहे हो तो ये एक पॉइंट आप लोगों को ज़रूर पता है यहाँ पे होना चाहिए कि आने वाले अभी जो भी संसद रहेंगे, नेक्स्ट संसद यहाँ पे रहेंगे, जब भी इसका शेड्यूल यहाँ पे किया जाएगा पार्लियामेंट का, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोग को यहाँ पे मतलब तू में वाली भी ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलेगी। इन चीज़ों के चलते सरकारी कंपनियां कुछ हद तक हम लोग को परेशान ज़रूर होते हुए देखने को मिलेगी। इन पॉइंट को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक चीज़ें आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो बजट, ठीक है, बजट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है। ठीक है, अभी तो जुलाई में ही बजट देखने को यहाँ पे मिलेगा, तो इसमें भी आप लोगों ने अच्छा खासा फोकस बना के रखना है। पहले भी जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि सारी चीज़ें एकदम स्मूथली चलती थी, अभी ऐसा स्मूथली नहीं चलेगा। अपोजिशन स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को बैलेंस आउट करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। एंड देन दोस्तों देखिए, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट अभी आ जाते हैं गोल्डन पॉइंट के ऊपर। 2 पॉइंट्स बताए थे, उसमें से सेकंड वाला पॉइंट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप वेरी 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 लगाना चाहते हो लगा सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है? जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि इस वक्त सिर्फ अकेले बीजेपी पावर में यहाँ पे नहीं है। लास्ट टाइम कैसे था, अकेले बीजेपी पावर में थी, बाकी कोई रहे ना रहे, ठीक है, उनकी बात सुनना ना सुनना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, 303 जगह उनके पास थी, आराम से जो कोई बिल पास करना है बिंदास करते थे, जो अपोजिशन को हल्ला मचाना है मचाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अभी नहीं चलेगा ऐसा। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है, उनके अलायंस को भी यहाँ पे लेकर यहाँ पे चलना पड़ेगा। एंड खास करके अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, चंद्रबाबू नायडू जी टीडीपी के ओर फोकस रहेगा। एंड उसी के साथ साथ नीतीश कुमार जी के ऊपर तो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि उनका इतिहास भी वैसा रह चुका है भाई। काफ़ी बार उन्होंने पक्ष यहाँ से यहाँ बदले हैं, उनकी बीजेपी के साथ भी काफ़ी बार तू में होते हुए देखने को मिली थी। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे भाई हर कोई अच्छी अच्छी बातें करता है, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी रहती है, हर किसी को ये पता है। तो ये भी एक देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि आपको पता है शेयर बाजार में बड़ा बड़ा खेल खेला जाता है भाई, बड़े बड़े ऑपरेटर्स यहाँ पे रहते हैं। और अगर मान लीजिए इस प्रकार की चीज़ें, देखो ये मैं आज बता के रख रहा हूँ आपको, आने वाले नेक्स्ट 5 साल में कभी भी इस प्रकार की चीज़ें भी हो सकती है। कौन सी? कि सडनली यहाँ पे कोई फेक न्यूज़ भी फैला सकता है। मार्केट में क्या होता है, कोई खबर आ जाती है ना रिपोर्ट के जरिए, क्या फेक न्यूज़ कि अरे भाई क्या पता कि कोई नीतीश कुमार जी या फिर टीडीपी, खास करके नीतीश कुमार जी की बात करूँ, जेडीयू की बात करूँ, कि कोई तो अनबन हो रहा है सरकार में, आ सकता है ना ऐसी खबरें। अभी सच की झूठ वो हमें नहीं पता, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, बाद में पता चलेगा अरे नहीं नहीं फेक न्यूज़ है करके। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपको भविष्य में ज़रूर देखने को मिलेगी। इसके चलते मार्केट में भी अफरा तफरी मचेगी। एंड सबसे ज़्यादा तो सरकारी कंपनी में अफरा तफरी मचेगी। ठीक है, 4 जून के वक्त हम लोगों ने देख लिया कि सरकारी स्टॉक्स कैसे क्रैश हुए थे। ठीक है, HAL जैसा स्टॉक 25% क्रैश हुआ था, यस 25%। ठीक है, FNO वाले में रहते हैं तो इसीलिए वो सर्किट बिर्किट वर्क नहीं करता है, वो हॉल्ट होके आगे टूटना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिले। मतलब मैं क्या है आपको बता रहा हूँ भाई, ये जो आप पूछ रहे थे कि अगर मैं सरकारी कंपनी में जाऊँ या फिर होल्ड करूँ तो इनमें रिस्क क्या है, तो ये सारे रिस्क छोटे मोटे तो देखने को मिल जाते हैं। बाकी की चीज़ें तो चलो बिजनेस लेवल पे छोटा मोटा कामकाज वाला देखने को मिल रहा है, बट ये सबसे बड़ी रिस्क है। कौन सी? कि सरकार 5 साल यहाँ पे चलेगी कि नहीं। यूजुअली तो चलनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट यस नीतीश कुमार जी की अगर हम लोग बात करें, ये कभी भी कहानी में ट्विस्ट लेकर यहाँ पे आ सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी इस प्रकार की फेक न्यूज़ें भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। एंड बाजार आपको पता है एकदम क्विकली रिएक्ट करता है। ठीक है, एकदम ऐसा स्मूथली चलता रहेगा, सडनली कोई भी ऐसी खबर आ जाएगी रिपोर्ट के जरिए कि ऐसा कुछ हो रहा है, मार्केट इतना जोरदार रिएक्ट करेगा, खास करके सरकारी कंपनियां। बाद में पता चलेगा अरे ऐसा कुछ नहीं है करके, तो वापस रिकवर करेगा। इस प्रकार से माल खरीदना निकलवाना, इस प्रकार के ड्रामे आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी रिस्क, अगर आप इन कंपनीज के थ्रू यहाँ पे जाने का विचार यहाँ पे कर रहे हो सरकारी कंपनीज के साथ, तो ये पॉइंट आप लोगों को ज़रूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। ये चीज़ें हम लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि पिछले 5 साल में हम लोगों ने कभी डिस्कस नहीं की, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनता था। खुद बीजेपी के पास 303 सीटें थी, तो सरकार तो चलनी ही चलनी थी 5 साल। बट अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, चांसेस तो है ही कि चलेगा ही चलेगा करके, बट फिर भी यहाँ पे हम गारंटी नहीं बोल सकते। ठीक है, 99% आप ऐसा पकड़ कर चल सकते हो। तो ये एक ऐसी रिस्क है जिसके ऊपर आपको बार बार यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा। ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड ये एक ऐसी रिस्क है जो कि बिजनेस लेवल की भी नहीं है। ठीक है, यूजुअली हम क्या करते हैं, बिजनेस को देखते हैं ना, इनका बिजनेस सभी कंपनीज का फैंटास्टिक है। आप क्या करना है, बस आप इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो भाई पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ेंगी, ग्रोथ बढ़ेगी, तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो एकदम सक्षम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफेंस वाली कंपनियाँ, रेलवे वाली कंपनी एकदम बढ़िया है। हाँ, बट ये जो बाकी की चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली रिमोट कंट्रोल इन्हीं के पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। सो अगर आप सरकारी कंपनीज में जा रहे हो तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। प्लस उसी के साथ साथ
अगर हम लोग मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, यूजुअली देखा गया तो 80-85% मिनिस्ट्री कंटिन्यू यहाँ पे हुई है, खास करके बड़े डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जैसे डिफेंस की बात करें, रेलवे की बात करें, फाइनेंस की बात करें, ठीक है। बट कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में हम लोग को बदलाव देखने को मिला है, जैसे कि पावर की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, एविएशन सेक्टर की बात करें, ठीक है। तो वहाँ पे अगर देखा गया तो जो नए व्यक्ति हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, वो क्या स्टेटमेंट सामने रखते हैं, तो ये भी चीज़ें आप लोगों को जरूर देखने यहाँ पे पड़ेगी कि उस सेगमेंट से रिलेटेड हम लोग को क्या क्या बदलाव होते हुए देखने को मिलेगा करके। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी कि स्टॉक एनालिसिस के साथ साथ ये बाकी चीज़ों के ऊपर भी आपको फोकस रखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत का काम आप लोगों के लिए यहाँ पे बढ़ चुका है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे कवर हो चुके होंगे। तो चाहो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।